हेलो चिल्ड्रन, व्हाट्सअप। आप हैं अपने चैनल सीए ब्रेन्स पर। यहाँ आपको मिलेगा क्लास नर्सरी से सीए इंटर तक का एजुकेशनल कंटेंट। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए अब हम यहाँ पे सीखेंगे एपी क्लास 10 का चैप्टर 5 है। इसमें एपी मीन्स होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस लेसन में बेसिकली ये लेसन जो है नंबर्स की कैलकुलेशंस को इजी करता है। अब नंबर की कैलकुलेशन किस तरह से इजी होती है ये आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप 1 से लेके 100 तक की जो काउंटिंग है उन सब का सम बता दीजिए। तो हम सोचेंगे कि 1 + 2 3 और 3 6, इस तरह से अगर हम काउंट करें तो हमें मुश्किल ही है काउंट करना। तो इसके लिए अगर हम कोई फॉर्मूला डेवलप कर लें तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो इस तरह से कोई अगर सीरीज आपके पास होती है या उस सीरीज का 1 2 3 ये जो नेचुरल नंबर है ये भी एक सीरीज है, तो इस तरह से इनका जो है हमें सम निकालने के लिए या सीरीज का कोई भी टर्म निकालने के लिए एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाई गई है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक सीरीज होती है, जैसे 2 4, ये मैंने आगे वीडियो में बताया है लेकिन मैं एक तरह से इंट्रो दे रहा हूँ आपको। जैसे 2 4 6 8 ये सब एक सीरीज हो गई। तो इसमें इसका कोई सा भी टर्म, आगे आने वाला टर्म फाइंड करना हो या फिर आपको इनका सम फाइंड करना हो तो यही सब हम इस लेसन में सीखेंगे। अभी हम 5.1 कर रहे हैं। मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो बहुत ईजी हैं उनको छोड़ा है। फिर इसी तरह से अगले वीडियो में 5.2 5.3 इस तरह से होगी। फिर हार्ड क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए देखते हैं वीडियो में और समझते हैं लेसन को। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं लेसन की। देखिए बहुत सारी सीरीज होती हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है। सीरीज मीन्स नंबर की सीरीज। ये है 4, उसके बाद 10, फिर 16, फिर 22। तो आप देखेंगे कि इस सीरीज में खास क्या है। ये इसका पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, इस तरह से इनको हम टर्म कहते हैं। ये टर्म्स हैं हमारे। तो यहाँ पे दूसरे और पहले टर्म में 6 का डिफरेंस है। अगर हम 10 में से 4 माइनस करते हैं 6 आता है। फिर 16 में से 10 माइनस करो तब भी 6 आता है। फिर 22 में से 16 माइनस करो तो फिर जो है 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, अब यहाँ पे भी 6 आएगा। तो यहाँ पे सारों में यानी कि सेकंड और फर्स्ट टर्म में, थर्ड और सेकंड टर्म में, फोर्थ और थर्ड टर्म में, सब में डिफरेंस जो है 6 का है। 6 का डिफरेंस हमें यानी कि इसमें सब में जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन इसलिए बोला है क्योंकि सबका सेम डिफरेंस है। इसी कॉमन डिफरेंस को हम CD बोलते हैं शॉर्ट में। और ये CD जो है, तो कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स में सेम डिफरेंस होता है उसी को हम एपी कहते हैं। ये भी आपकी एक एपी है। 4 ये फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म को ए कहा जाता है। एपी को फॉर्मूले के टर्म्स में यानी कि प्रेजेंट करने के लिए इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। एपी होती है पहले ए, फिर ए में डी जोड़ लेते हैं दूसरा टर्म, फिर ए में 2D जोड़ लेते हैं, फिर ए में 3D जोड़ लेते हैं एंड सो ऑन। इस तरह से एपी को शो किया जाता है सिंबल के रूप में, फॉर्मूले के रूप में। तो ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। यहाँ पे हमारा ए जो है वो 4 है। और डी वैसे CD होता है लेकिन डी ही बोलते हैं। तो डी जो है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके डी फाइंड कर लिया करिए। यहाँ पे डी है 10 - 4 = 6। आप एपी का मतलब
इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। पहले 1 है, फिर -1 है, फिर -3 है, फिर -5 है। इस तरह से नंबर्स दे रखे हैं। अब देखिए क्या सेकंड और फर्स्ट में, थर्ड और सेकंड में, फोर्थ और थर्ड में सेम डिफरेंस है। चलिए माइनस करके देखते हैं। -1 में से माइनस करना है 1, तो पहले -1 लिख दिया, फिर माइनस का साइन, फिर 1, तो हमें मिला -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। कॉमा लगा के दूसरा माइनस करके देखिए, थर्ड में से सेकंड, -3 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? -1 को, तो यहाँ पे ये टर्म भी माइनस का है, यहाँ पे आ गया। फिर हमें माइनस करना है, इसके लिए यहाँ पे माइनस आएगा। फिर क्या माइनस करना है? -3 को माइनस करना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? किस तरह से माइनस करोगे आप? ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे हो जाएगा ये, सॉरी ये 1 था, तो ये माइनस माइनस प्लस 1, तो फिर भी हमें -2 मिलता है। फिर आगे तीसरे टर्म को भी चेक, चौथे टर्म को भी चेक करो, चौथे और तीसरे को। -5 में से माइनस करना है -3, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका -5। देखेंगे तो ये भी आपको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, तो इसका भी आंसर आएगा -2, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2। तो देख रहे हैं कि सारी सीरीज में जो है सेम डिफरेंस आ रहा है। सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में, सेकंड में और थर्ड में, और सेकंड में, फोर्थ में और थर्ड में। इसी तरह की कोई भी सीरीज जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स में सेम डिफरेंस होता है, उसी को एपी कहते हैं। ये भी एक एपी की सीरीज थी और ये भी एक एपी की सीरीज है, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स में सेम डिफरेंस आ रहा है। होपफुली आप जो है एपी को समझ गए होंगे। चलिए अब एपी के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए ये एक सीरीज है 5, 7, 9, 11, 13। अब हम जानना चाहते हैं, इसका ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है। पहले टर्म को हम ए या A1 बोल सकते हैं, ये दूसरा टर्म A2, ये A3, ये A4, ये A5। इसी तरह से इनको दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, T1, T2, T3, T4, T5, यानी कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। तो आप इस तरह से बोलिए, ए की लैंग्वेज में या फिर टी की लैंग्वेज में एक ही बात होती है। तो मान लीजिए इसका ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म है। मैं इसका छठा टर्म फाइंड करना चाहता हूँ फॉर्मूले की हेल्प से। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला समझा रहा हूँ। तो फॉर्मूले के टर्म्स में मुझे यहाँ पे छठा टर्म फाइंड करना है, यानी कि A6 फाइंड करना है। छठे टर्म को हम बोलेंगे A6। A6 के लिए फॉर्मूला ये होता है A + n-1 और फिर D। D का मतलब कॉमन डिफरेंस, आप जानते हैं। तो D जो है कॉमन डिफरेंस होता है, A जो है फर्स्ट टर्म होता है, n का मतलब होता है, इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखा जाता है an = A + n-1 D। देखो यहाँ पे an को हम बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है nवा टर्म। अब nवा टर्म, n की जगह अगर 6 लगा दोगे तो छठा टर्म हो जाएगा, n की जगह 2 लगा दोगे तो दूसरा टर्म हो जाएगा, 3 लगा दोगे तो तीसरा टर्म हो जाएगा। इस तरह से ये nवा टर्म है। अब यहाँ पे भी n है, इस चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी n है, यानी कि जो चीज यहाँ पे होगी वही चीज यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। तो अगर ये छठा टर्म है, यहाँ पे n है, तो ये वाला n भी 6 ही होगा। तो इस तरह से छठा टर्म निकालने के लिए हम n तो पता है कि हमें 6 है। अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है छठा टर्म। अब छठा टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे A + n-1 D। ये फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? कोई भी टर्म निकालने के लिए, आपको छठा टर्म निकालना है, पांचवा टर्म निकालना है, पहला टर्म निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
अब यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, अब मैं इस सीरीज का निकालना चाहता हूँ छठा टर्म, जो कि अगर वैसे ही सोचें तो ये 2 बढ़ता जा रहा है। 5 में 2 ऐड किया 7 आया, 7 में 2 ऐड किया 9 आया, 9 में 2 ऐड किया 11 आया, 11 में 2 ऐड किया 13 आया, 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से निकालना चाह रहे हैं, तो अब n मैंने समझा दिया, जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है। तो n तो है हमारा 6, क्योंकि n का मतलब है कौन सा टर्म, तो यहाँ पे छठा टर्म है। a ये दिख रहा है, a फर्स्ट टर्म होता है, तो a की जगह आ जाएगा 5, n की जगह 6 माइनस 1 ब्रैकेट d निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे 7 में से 5 माइनस कर लो, 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 2, d की जगह 7 में से 5 माइनस करके, तो ये आ गया 5 प्लस 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे ब्रैकेट के यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2, तो ये 5 और ये 5 2 10 और ये बन गया आपका 15। देखिए फॉर्मूले ने 15, वैसे अगर हम काउंट कर रहे थे 2 ऐड करके तब भी 15 आ रहा था, फॉर्मूले ने भी 15 दिया है। तो अभी जो आप सीखे हैं वो सीखे हैं nth टर्म, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। आपको ये फॉर्मूला अपने दिमाग में डालना होगा, तब जाके आगे की कॉन्सेप्ट समझ आएगी। अभी मैंने आपको एपी का मीनिंग समझा दिया है और एपी के टर्म्स समझा दिए हैं कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, टर्म्स को हम A1, A2, A3 इस तरह से डिनोट करते हैं। फिर टर्म को अब हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। 5.1 एक्सरसाइज जो है केवल कॉन्सेप्चुअल है, एपी के बारे में बेसिक चीजें बता रही है और ये कुछ खास है नहीं। पहले मैं इसका दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आपको एपी के बारे में और क्लियर हो। उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन और पहले सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब कराऊंगा, फिर फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स बता दो और हमें ए दे रखा इतना, डी दे रखा इतना। आपने देख लिया है अभी कि जब हम ए में डी की वैल्यू जो ऐड करते जाते हैं तो हमें अगला टर्म मिलता जाता है। जैसे कि इसमें था 5 में 2 ऐड किया था 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड किया 11। इसी तरह से यहाँ पे तुम इसमें यानी कि फर्स्ट टर्म में 1.25 में 0.25 यानी कि पॉइंट को अगर इग्नोर करो तो 125 में 25 जोड़ते जाओगे तो आगे आपके टर्म्स मिलते जाएंगे। तो इसके लिए आप एपी बना दीजिए 4 टर्म्स वाली। पहले तो यही टर्म आएगा माइनस 1.25। अब इसमें आपने 0.25 जोड़ना है, सिंपल जोड़ लीजिए। आपको पता होगा कि माइनस, जब 2 टर्म माइनस के होते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस कर दीजिए, लेकिन साइन माइनस क्या आएगा, तो 125 में 25 जोड़ दीजिए पॉइंट को इग्नोर करते हुए। तो 125 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 150 आएगा, पॉइंट अब यहाँ पे लगा दीजिए। तो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो आपका दूसरा टर्म आ गया ये। फिर इसमें फिर से जोड़ दीजिए क्योंकि फिर से माइनस ऐड करते जाना है ये। अब हमारे पास माइनस का 1.50 आ गया, फिर से उसमें ऐड करना है 0.25। तो फिर दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस ऐड करने हैं तो प्लस साइन माइनस का आएगा। तो ये 150 और 25 175 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये 175 माइनस का आ जाएगा यानी कि 1.75। फिर इसमें 25 ऐड कर देंगे। अब 75 में 25 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए अगर थोड़ा सा डाउट लगे तो ये 25 ये 2 आ जाएगा, आपको पता ही है। 175 में 25 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 टर्म निकालने थे, 4 टर्म निकल गए हैं। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट किया था। अभी सेकंड क्वेश्चन का एक अपॉन वाला 4th पार्ट है, वो भी करके दिखाता हूँ। देखिए सेकंड के 4th में, सेकंड का 4th पार्ट, उसमें दे रखा है कि a जो है वो है -1 और d जो है वो है हाफ। अब आपको क्या करना है, पहले 4 टर्म निकालने यानी कि एपी बनानी है 4 टर्म वाली। पहले तो -1 ही आ जाएगा। अब -1 में ऐड करना है, अलग ऐड करके देख लीजिए।
-1 में ऐड करना है 1/2। किस तरह से ऐड करेंगे? या तो नीचे 1 मान के एलसीएम वगैरह लोगे, नहीं तो सिंपल तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया करो और यहाँ पे ये ऐड कर लिया करो। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2। -2 में 1 ऐड करो तो -2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -1। तो ये हो गया -1/2। फिर -1/2 जो आया उसमें फिर से 1/2 ऐड करना है, क्योंकि हमेशा हमें डी ऐड करना होता है। तो ये तो माइनस प्लस कट जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 0 में 1/2 ऐड करो, 0 में 1/2 ऐड करते हैं तो 1/2 ही आता है। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आ गया है। क्लियर? अब आप एक और देख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में है ए तो है -2 और डी है 0। पागल बना रहे हैं सवाल वाले, 0 ऐड करवा रहे हैं आपसे। पहले तो -2 लेंगे, -2 में 0 ऐड करोगे कितना आएगा? -2 ही आएगा। फिर ऐड करोगे -2 आएगा, फिर 0 ऐड करोगे -2 आएगा। पहले 4 टर्म हो गए। देखिए, जब इस तरह की सीरीज होती है जिसमें सारे टर्म सेम ही होते हैं, वो भी एक एपी होती है। ये एपी क्यों है? क्योंकि इसके हर टर्म का डिफरेंस क्या है? 0 है, यानी कि सेम डिफरेंस है। हमें तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि सेम डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम डिफरेंस है, तो ये भी एक एपी होती है। इसमें भी हम इसमें से माइनस करें 0, इसमें से माइनस करें 0, इसमें से माइनस करें 0। चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बुक से देख लीजिए, बोल रहे हैं फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कुछ एपी दे दी और हमें फर्स्ट टर्म यानी कि ए और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बताना है। तो यहाँ पे पहले थर्ड का थर्ड बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है, यानी कि एपी दे रखी है 1/3, 5/3, फिर 9/3, उसके बाद 13/3, फिर डॉट डॉट डॉट। हमने क्या करना है? फर्स्ट टर्म और सी डी कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म ये होता है, पहले ही दिखता है जो शुरू में होता है, यही टर्म फर्स्ट टर्म होता है। सी डी सिंपल डी लिखोगे, सी डी लिखना है सी डी लिख दो। सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर लो, थर्ड में से सेकंड कर लो, या फोर्थ में से थर्ड कर लो। देखो, यहाँ पे हमें ये फाइंड नहीं करना कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है या नहीं है तो उसमें तो सारे टर्म्स माइनस करके देखने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो केवल ये बता रखा है, एपी तो ऑलरेडी है। हमें केवल इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो दिख ही जाता है, पहला टर्म जो शुरू में होता है वही पहला टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस बताना है आपको, यानी कि सीधा माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट ही माइनस कर दो। 5/3 में से माइनस कर दो 1/3, तो क्या होएगा? नीचे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 में से 1 चला जाएगा, 5 - 1 3 आ जाएगा, 4/3। ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। चलिए, इसका एक सम और ले लेता हूँ। इसका फोर्थ सम लेता हूँ अब मैं। इसके फोर्थ में सीरीज दे रखी है आपको ये 0.6, फिर 1.7, फिर उसके बाद 2.8, उसके बाद 3.9 डॉट डॉट डॉट। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? दिख ही रहा है। उसके बाद डी निकालने के लिए, यानी कि सी डी निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो। माइनस आपको आता ही होगा पॉइंट का, तो पॉइंट का माइनस जिसको नहीं आता वो इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से माइनस करेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है, 7 में से 6 गए 1, तो यहाँ पे 1, यानी कि 1.1 आ गया हमारा सी डी। चलिए, थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब मैं आगे अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ एपी दे रख विच ऑफ द नहीं कुछ सीरीज दे रखी हैं, हम उनको एपी अभी नहीं कह सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ये इनमें से कौन सी एपीज हैं? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वे एपी फॉर्म करती हैं तो कॉमन डिफरेंस निकाल दो और 3 मोर टर्म्स निकाल दो, ये बोला है क्वेश्चन में। चलिए, हमें पॉइंट से डर लगता है, माइनस वाले से डर लगता है, अपॉन वाले से डर लगता है, रूट वालों से डर लगता है। डर का लेवल बच्चों का इस तरह से चलता है। तो पहले मैं रूट वाला कराता हूँ। फिफ्थ पार्ट ले रहा हूँ इसका। फिफ्थ पार्ट में जो सीरीज है वो है 3, फिर उसके बाद 3 + √2, फिर उसके बाद 3 + 2√2, उसके बाद 3 + 3√2। तो वैसे अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो पता ही चल रहा है ये एपी है, फिर भी हमें तो प्रूव करना है कि ये एपी है या नहीं है। पहले सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, तो यहाँ पे
ये सेकंड टर्म हो गया आपका 3 और यहाँ पे √2, उसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को यानी कि 3 को, तो क्या आएगा 3 से 3 कट जाएगा, √2 रह गया। यहाँ पे ऐसे लाइन डाल सकते हो। फिर थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो, 3 और 2 √2 में से माइनस करना है क्योंकि ये भी डबल बाइनोमियल है तो इस ब्रैकेट में लो पहले। फिर यहाँ पे 3 2 √2 -3 -√2 ब्रैकेट खोलोगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 √2 में से √2 गया, √2, ये भी √2 आ रहा है। फिर इसमें से भी माइनस कर लो, 3, फिर 3 √2, उसमें से माइनस करना है, ब्रैकेट यूज करो, 3, ऐसे भी कर सकते हो तुम बिना ब्रैकेट के भी, लेकिन कुछ बच्चे गलत कर देते हैं इसलिए ब्रैकेट वगैरह यूज करा रहा हूँ। 3, फिर 3 √2 -3 -2 √2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 √2 में से 2 √2 गया तो √2 बच गया। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि सारे में सेम डिफरेंस आ रहा है, तो लिख देंगे यस इट इज एपी, इट इज एपी। अब एपी तो हो गई, अब इसके हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब सिंपल रूट हम क्या करते हैं, जब अगले वाले टर्म लिखते हैं तो डी को ऐड करते जाते हैं। डी कितना आया है हमारा, ये सारा डी तो आया है, तो डी आ गया √2। अब इस √2 ऐड कर दो, अगर आप अगला टर्म इसमें √2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 √2 है, इसमें √2 और ऐड हो जाएगा, 4 √2 आ जाएगा अगला टर्म। अब इसमें और ऐड करना है √2 क्योंकि पिछले टर्म में √2 डी ऐड करेंगे तभी तो अगला टर्म बनेगा। इसमें √2 ऐड करेंगे, 3 तो ऐसे रह जाएगा, इसमें √2 ऐड करेंगे तो क्या है, 4 √2 ये ऑलरेडी है, √2 और ऐड हो गया तो 5 √2। उसी तरह से अगला टर्म 3 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि √2 तो इसमें ऐड होएगा ना, इसमें तो होएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 6 √2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी एक दो और केस ले लेते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का, इसमें भी अगर आप इस अपॉन वाली रकम को अगर पॉइंट में सोचें, 5/2 का मतलब क्या होता है, 5/2 मतलब 5 का आधा, 5 का आधा कितना होता है, 2.5 यानी कि 2.5, तो ये 2 है और ये 2.5 है, 0.5 का फर्क, फिर ये 3 है, 0.5 का फर्क, फिर ये क्या है 7/2 मतलब 7 का आधा 3.5, तो ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, यानी कि आधे आधे का 0.5 को ऐड करते जा रहे हैं, तो ये एपी है। फिर भी हमें तो शो करना है, तो शो इस तरह से करोगे, 5/2 में से माइनस कर दोगे 2, तो इसका माइनस करने का तरीका वही उसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करो और ये लेस कर दो, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 मान लो, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 मान लो, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 मान लो, और ये 5 ऐसे रहेगा, 5 में से 4 गया 1/2, नहीं तो फिर एलसीएम लेके ही कर लेना। दूसरा 3 में से इसको माइनस करो, 3 - 5/2, एलसीएम लोगे तो इस तरह से करोगे, यहाँ पे 2, इसको इससे करेंगे 6, इसको इससे करेंगे 5, फिर से आ गया हमारा 1/2। उसके बाद तीसरा भी माइनस करना पड़ेगा, 7/2 में से 3 माइनस करो तो वही 3 2 जा 6, 7 में से 6 गए 1 और अपॉन में 2 सेम आ रहा है, तो लिख देंगे यस इट इज एपी, यस इट इज एपी। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए क्या करोगे, हमें इसमें डी कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, हाफ जोड़ दो हर किसी में, 7/2 में हाफ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वैसे ही सोच लो 7/2 और हाफ। अब 7/2 में हाफ जोड़ेंगे तो ये रहा आपका 7/2, उसमें हाफ ऐड कर दो तो ये नीचे तो 2 ही रह जाएगा, ऊपर 8 को 2 से काटोगे तो 4, तो ये टर्म बन गया। उसके बाद 4 में हाफ जोड़ना है तो ये यहीं पे जोड़ दो, इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, 4 में हाफ जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 9/2। सिंपल सोचो ये कितना था 3.5, फिर 4 आएगा, फिर 4.5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, तो 9/2 में हाफ जोड़ के दिखा दो, 9/2 में हाफ जोड़ेंगे तो 8/2 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, ये क्या हो रहा है 10 आ जाएगा, तो 10 को 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, 4 4.5 फिर 5। चलिए आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा, आगे इसके 1-2 पॉइंट वाला और है, आई थिंक आप कर सकते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट और ले लिया मैंने, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन,
देखिए, हम पॉइंट वगैरह से, माइनस वगैरह से डर जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, लेकिन सवाल को कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए, देखना चाहिए कि है क्या उसमें। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता ही है तो कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो ही जाएगा। ये भी बहुत आसान है। -1.2 -3.2, देखिए सब में 0.2 है। अच्छा, 1 है तो 0.2 को भूल जाइए क्योंकि सेम है सब में। 1 है, 1 से 3 बन गया तो कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। 2 से 5 बन गया, 2 ऐड हुआ। 5 से 7 बन गया, 2 ऐड हुआ। अब ये माइनस के आ रहे हैं सारे, तो इसका मतलब माइनस का ऐड होके माइनस ही आए तो कब ऐड होता है इस तरह से, जब माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है। यानी कि सिंपल भी देख के पता लग रहा है कि इसका डी जो है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 है। तो लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंस निकालना था, ए बताना था। ये कहाँ पे आ गए हम, हाँ, तो यहाँ पे हमें एपी बताना है, पहले एपी है या नहीं, उसके बाद इसके टर्म्स लिखने हैं। तो चलो शो कर देते हैं। इसमें से माइनस करो, -3.2 में से माइनस करना है -1.2, ये हो जाएगा 3.2 प्लस 1.2, यानी कि क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0.0 आ जाएगा। 0.0 लिखने से कुछ फायदा नहीं, यानी कि सीधा -2 है। लाइन डाल लीजिए, थर्ड में से सेकंड माइनस कर दीजिए। 5.2 में से माइनस करना है 3.2, तो क्या आएगा, 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 में से 3 गया, फिर भी -2 आएगा। फिर आगे इसमें से माइनस कर दीजिए, 7.2 माइनस 5.2, फिर क्या आएगा, 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, फिर भी कितना आएगा, फिर भी -2 आएगा। यानी कि सारे सेम आ रहे हैं, डी सेम है, तो यस इट इज एपी। सारी एपी आ रही हैं अभी तो। नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है, -2 ऐड करना है, यानी कि 2 बढ़ाते जाओ। 7.2 था, 7.2 में 2 बढ़ा देंगे तो 9.2। यहाँ पे कोई इस तरह से नहीं कह रहा है कि जरूरी उनको शो करके दिखाओ कि माइनस किस तरह से हमने ऐड किया, किस तरह से, ऐसे 2 बढ़ा के भी कर सकते हो। 9.2 में से 2 कर दोगे 11.2, 11.2 में फिर 2 ऐड कर दोगे, 11 और 2 13, 13.2। चलिए सवाल ये भी हो गया। अब इसका एक आधा और कराऊं या नहीं कराऊं, फर्स्ट क्वेश्चन और कराना है। फर्स्ट वन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जानदार है। चलिए इसका एक 6 पार्ट और लेता हूँ, पॉइंट वाला है, थोड़ा डर लग जाता है बच्चों को। पहले 0.2 है, उसके बाद 0.22 है, उसके बाद 0.222 है, यानी कि एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, फिर 0.2222 है। ये तो एपी नहीं हो सकता, देखते हैं किस तरह से नहीं है। इसमें से सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, पहले 0.22 में से माइनस करो 0.2, ये माइनस कैसे होता है, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है, अलग करके देख लेना अगर आपको नहीं आता हो तो। 0.22 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, ये 0.2 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, तो ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये यानी कि हमारा आंसर आएगा 0.02। फिर अगला थर्ड में से सेकंड माइनस करके देखते हैं, तो ये 0.222, उसमें से माइनस करना है 0.22, तो ये भी इस तरह से माइनस करके देख लीजिए, 0.222 0.22, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 मानो। 2 में से 0 गई 2, फिर 0, फिर 0, यहाँ पे 0, यानी कि अलग आ गया 0.002। क्या हमें तीसरे टर्म को भी माइनस करने की जरूरत है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखना है ये एपी है या नहीं। जब हमें पता ही लग रहा है कि माइनस करने से सेम नहीं आया पहले, यानी कि दूसरे में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकंड टर्म, तो आगे छोड़िए, मना कर दीजिए एपी नहीं है। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला था एपी है तो कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स बताने हैं, जब एपी नहीं है तो आगे कुछ चलना ही नहीं है, तो लिख दीजिए बड़ा सा, नो इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी। चलिए खत्म हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन हो रह गया, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अभी ये फोर्थ क्वेश्चन के कुछ और पार्ट हैं, मैंने देखे नहीं थे, तो चलिए पहले अभी मैं 12वां पार्ट करा रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन का। पहले दे रखा है √2, फिर दे रखा है √8, फिर दे रखा है √18, फिर दे रखा है √32। देखना ये एपी है या नहीं। पहले तो सोचो कि इस तरह से तो जैसे दे रखे हैं ये माइनस होंगे नहीं, तो पहले इसको रूट को ही सॉल्व करना पड़ेगा। रूट को थोड़ा इजी करते हैं इसको। √2 को तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसे ही रहेगा। 8√2 को तुम क्या कर सकते हो, 8√2 को तुम 4 × 2 ऐसे लिख सकते हो। 18 को 9 × 2 लिख सकते हो।
32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ना। 4 का 2 आ जाएगा, 9 का रूट 3 होता है, इतना तो पता ही होगा। 16 का रूट 4 होता है, तो ये तो रूट 2 ही रहेगा। ये 4 का रूट 2 आ गया, और 4 का रूट 4 का 2 आता है, और ये इसका कुछ निकल नहीं पाएगा रूट, तो ऐसे रहेगा। 9 का रूट 9 3 होता है, और ये 2 ऐसे रहेगा। रूट 16 4 होता है, और ये 2 ऐसे रहेगा। अब ये नंबर माइनस करने लायक बन गए, क्योंकि सारे रूट टू की लैंग्वेज में आ गए। अब क्या करें, माइनस करके देखेंगे, देखना है भाई एपी है या नहीं। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रूट 2 है ना, तो 1 रूट बचा, इसमें भी 1 बचा, इसमें भी दिख ही रहा है एपी है, फिर भी माइनस करना पड़ेगा। 2 रूट 2 में से माइनस कर दो रूट 2, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, तो रूट 2 बचा, लाइन डाल दो। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस कर दो, तो क्या 1 रूट 2 यानी कि रूट 2 बचा। फिर 4 रूट 2 में से माइनस कर दो 3 रूट 2, तो फिर भी आ गया आपका रूट 2। यस इट इज एपी। क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए चलिए यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, आप नीचे ही निकालना, लेकिन मुझे जगह भी बचानी है। तो फर्स्ट 3 सॉरी नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब इसमें क्या हो रहा है, डी जो आया है वो रूट 2 आया है, तो यानी कि रूट 2 ऐड कर दूंगा मैं आगे। अब 4 रूट 2 था, 4 रूट 2 में रूट 2 ऐड करूंगा तो 5 रूट 2 आ जाएगा। देखो वो क्या रहा था, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, ये आ जाएगा 5 रूट 2, 5 के बाद 6 रूट 2, 6 के बाद 7 रूट 2। अब इसको भी हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में डाल देंगे। अब इसको क्वेश्चन वाली लैंग्वेज यानी कि ये वाली लैंग्वेज में डालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करो और इससे इंटू कर दो, वही बन जाएगा। जैसे ये कैसे बना, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। उसी तरह से इनको कर दो, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। इस तरह से हमारे ये नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखे गए हैं। आगे 1-2 क्वेश्चन और है, मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे। एक आधा और बता देता हूँ, चलिए परफेक्टली हो जाएगा। इसका क्वेश्चन लेते हैं अब, ये 11 क्वेश्चन ले लीजिए। 11 में जो सीरीज दे रखी है वो है a, फिर है a की पावर 2, फिर a रेज टू पावर 3, a रेज टू पावर 4 डॉट डॉट डॉट। माइनस करो इसमें से, ये क्या ये पी है, क्या इसमें से ये माइनस हो सकता है? आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता होगा कि ये लाइक टर्म्स नहीं है और अनलाइक टर्म्स माइनस होते नहीं है। माइनस करके दिखाते हैं इनको। फिर भी ए स्क्वायर में से ए माइनस करो, क्या हो सकता है, ए कॉमन आ सकता है, ए माइनस 1 आ जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। इसको माइनस करके देखेंगे, ए क्यूब में से ए स्क्वायर माइनस करें तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे इसको इससे करेंगे ए स्क्वायर, और फिर ए की पावर 3 बन जाएगी, -1 1 क्यों, क्योंकि ये तो पूरा ही कॉमन आ गया ना। दिख रहा है यहाँ पे, और ये सेम नहीं है। अब ये सेम नहीं है तो इसका मतलब एपी नहीं है, तो नो इट इज नॉट एपी। और क्वेश्चन कराऊं या पूरे हो गए? चलिए अब और नहीं कराता, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना है अभी। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बुक में देखिए बोला है कि द टैक्सी फेयर, हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं। इसमें 2 सिचुएशन टफ हैं, 2 सिचुएशन आसान हैं। पहले आसान 2 सिचुएशन कराता हूँ ताकि आपको थोड़ी ग्रिप बन जाए। पहला क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब है कि पहले तो 8 रुपये लिए जा रहे हैं पहला किलोमीटर चलने के लिए, फिर आगे आगे आप जितना भी किलोमीटर चलेंगे तो हर एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपये और लेंगे। इसमें आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, पहले किलोमीटर के लिए कितना ले रहे हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का तो 15 रुपये है, यानी कि ये हमारा पहला टर्म हो गया एपी का। उसके बाद 8 रुपये बढ़ रहे हैं हर किलोमीटर पे, यानी कि अगर आप 2 किलोमीटर जाएंगे
तो आपको 15 प्लस 8 रुपये पर किलोमीटर था ना आगे, तो 15 और 8 23 रुपये देने पड़ेंगे। फिर आप अगर और आगे जाएंगे 3 किलोमीटर जाएंगे तो फिर 8 रुपये अगले किलोमीटर के लिए, तो 8 रुपये और देंगे इसमें, यानी कि पहले किलोमीटर के 15, फिर अगले किलोमीटर के 8, फिर अगले किलोमीटर के और 8, यानी कि इसमें 8 और ऐड करना पड़ेगा। तो आप 23 में 8 ऐड करके देखिए तो आपको मिल जाएगा 31। आगे मत बनाइए, बता दीजिए इतना बना के, यस इट इज एपी, यस इट इज एपी सिंस सी डी इज सेम। सिंस मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज भी लिख सकते हैं, बिकॉज सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम। सिमिलरली इसमें थर्ड वाला आसान है, पहले थर्ड वाला देखते हैं, उसके बाद सेकंड और फोर्थ ट्रीट करेंगे। थर्ड में बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि पहले मीटर के लिए तो, मीटर है या किलोमीटर है, मीटर, पहले मीटर के लिए तो किलोमीटर कहाँ से खोदेंगे, कुआं है, तो पहले मीटर के लिए तो 150 रुपये दे रहे हैं, तो 150 हो गया। फिर सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए 50 रुपये ऐड करने हैं, यानी कि फिर इसमें 50 रुपये ऐड कर दोगे तो अगले किलोमीटर के लिए, यानी कि 2 किलोमीटर के लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे। फिर अगले और किलोमीटर के लिए 50 और देने पड़ेंगे, फिर 250 देने पड़ेंगे। फिर अगले और किलोमीटर के लिए 50 और देने पड़ेंगे, तो फिर 300 देने पड़ेंगे, क्योंकि 50 रुपये सब्सिक्वेंट मीटर के लिए था, पहले मीटर के लिए 150 रुपये और सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। यानी कि एक मीटर खुदवाओ 150 रुपये दो, 2 मीटर खुदवाओ 150 प्लस 50 200 दो, 3 मीटर खुदवाओ 50 रुपये और दे दो। तो पता ही चल रहा है यहाँ पे एपी है ये, तो सेम लिख दोगे जैसे पहले लिखा है, यस इट इज एपी सिंस सी डी इज सेम। अब चलते हैं थोड़ा सा टफ सिचुएशन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, थर्ड क्वेश्चन पहले ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, सिलेंडर में जो एयर है वो एपी बना रही है या नहीं, ये देखना है। व्हेन ए वैक्यूम पंप, कोई वैक्यूम पंप है, वो सिलेंडर की 1/4 एयर जो है हर बार निकाल लेता है, जो भी रिमेनिंग एयर रह जाती है उसका 1/4। तो पहले कितनी एयर है ये दे नहीं रखा क्वेश्चन ने, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x एयर है पहले क्वेश्चन में, x भी मान सकते हैं आप, या फिर बिना x माने 1 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं x मान के ही कर रहा हूँ, x मान के थोड़ा इजी लगेगा आपको ये। तो माना कि पहले सिलेंडर में x एयर है और वो x एयर जो है हर बार जो है आप 1/4 निकाल रहे हो, तो पहले x एयर है, यानी कि पहला टर्म तो आपका x ही हो जाएगा। फिर आप x में से 1/4 माइनस कर रहे हो, ये माइनस इधर कर लेना अलग से, x में से माइनस करोगे क्या, जितना है, यानी कि x का ही 1/4, x का 1/4 कितना होता है, x/4 होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है जितनी एयर है ना उसका 1/4 वैक्यूम पंप निकाल लेता है, तो x में x का 1/4 माइनस करोगे तो 4 बन जा 4 में से 1 गया 3/4 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3/4। नहीं तो माइनस ऐसे कर सकते हो आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर यहाँ पे x, फिर आ गया आपका 3x/4, यानी कि एक बार एयर निकालने के बाद 3x/4 एयर बची। फिर अगली बार क्या करेंगे, फिर 3x/4 का 1/4 निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे आगे, इस तरह से निकालेंगे, 3x/4 तो है, उसमें से माइनस करना है क्या, इसका 1/4, यानी कि 3x/4 का 1/4। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x/4 माइनस 3x/16, 4 4 जा 16, एलसीएम लो 16 आएगा, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 3 जा 12x, और फिर यहाँ पे 16 को 16 से करेंगे 1, 1 में से 3 करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब ये आ गया 12 में से 9 गए, 12 में से 3 गए 9,
यानी कि तीसरा टर्म आपका आ गया 9x/16। फिर अगला टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 टर्म तो बन गए। वैसे अगले टर्म के लिए भी अब आप 9x/16 में से माइनस कर देंगे 9x/16 का 1/4, क्योंकि 1/4 निकाल रहे ना हर बार। इस तरह से माइनस करेंगे 9x/16 माइनस 9x/16 4 जा 64। फिर से एलसीएम लो, 64 एलसीएम, तो ये इसका एलसीएम आ गया 64। फिर नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, 16 चौके 64, 4 9 जा 36x माइनस 64 को 64 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 9 से 9x, तो ये आपका बच जाएगा। तो एलसीएम से हमारा नेक्स्ट टर्म बच गया 27x/64, तो यहाँ पे लिख देते हैं 27x/64। अब देखिए क्या ये एक एपी बन रही है, माइनस करके देखना पड़ेगा, पता है वैसे तो ये एपी नहीं है। इसमें से माइनस करो, नीचे 1 मान के एलसीएम लो, तो ये एलसीएम से 4, फिर यहाँ पे 3x, यहाँ पे फिर 4x, तो बच जाएगा -x/4। दूसरे टर्म को भी माइनस करके दिखा दो, 2 को दिखा देंगे, सेम नहीं आएंगे तो मना कर देंगे। तो ये 3x/4, एलसीएम लोगे 16, तो यहाँ पे आएगा 9x, यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 9 -3x/16। सेम नहीं आ रहे हैं, ये अलग है ये अलग है, तो लिख देंगे नो इट इज नॉट एपी। इसमें जो एपी बनेगी, तो एपी में इसमें फर्स्ट टर्म तो आपका रहेगा 10,000, क्योंकि पहले तो आप 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, पहले साल तो इतने ही है। उसके बाद अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 10,000 में इसका 8% ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक साल बाद इस पे 8% इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 10,000 में 10,000 का 8% निकाल रहे हैं, 10,000 का 8% निकालते हैं तो 800 निकलता है। तो नेक्स्ट ईयर कितना अमाउंट हो जाएगा, 10,000 तो पहले से था, 8,800 इंटरेस्ट हो गया, तो 10,800 अगले वाले साल बैंक में आपका अमाउंट पड़ा होगा। तो उससे फिर थर्ड ईयर, नेक्स्ट ईयर में देखते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में अब इस इंटरेस्ट पे, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की सिचुएशन है, आपको पता होगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है इसमें। तो फिर इसका 8% निकाल लीजिए। अब इसका 8% निकालते हैं, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8। अब ये ऐड हो जाएगा इसमें 10,000 में 10,800 जो कि पहले से थे हमारे पास पड़ा था, उसमें इंटरेस्ट 864 और ऐड हो जाएगा। तो आप इसमें ये ऐड कर लीजिए, और ऐड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पास तीसरे साल 11,664 रुपीज़ हो गए हैं। तो मैंने ये 3 टर्म की सीरीज बना ली है। वैसे ये देखने के लिए कि ये एपी बन रही है नहीं बन रही है, 3 टर्म काफ़ी हैं, तो आगे कैलकुलेशन मत करिए। तो आप डी देख लीजिए यहाँ पे। अगर हम डी देखेंगे तो यहाँ पे डी पहले माइनस करके देखिए अब हमें ऐसे ही पता लग रहा है, क्योंकि हमने खुद तो ऐड ही किया है। 10,000 में 800 ऐड किया था तो 10,800 बन गया था। फिर इसमें हमने ये ऐड किया था 864, तो 11,664 बन गया था। तो आप माइनस नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। तो हम लिखेंगे डी जो है, या आप ऐसा ना लिख के सीधा ये लिख दिया करो कि T2 माइनस T1, यानी कि इस टर्म में से ये टर्म माइनस करते हैं तो वो नॉट इक्वल टू आ रहा है T3 माइनस T2 के, यानी कि इस तरह से डी निकालेंगे। T2 माइनस T1 में टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस करेंगे, तो जो आंसर आ रहा है वो डिफर करता है T3 माइनस 2 से, देयरफॉर इट इज नॉट एपी। देखिए अब ये लेसन 5.1 पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, और जितनी भी 40-45 मिनट की वीडियो बनी है आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अब 5.2 की वीडियो आगे समझने के लिए 5.2 की वीडियो देखिए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।